आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल यादवंतर स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 28 जनवरी 2025। करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस क्लास में शामिल किए हैं। परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना। हमारे एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा वैसे ही ये ओपन का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप हमारे एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे और वहां पे जाकर आप जितनी भी हमारी क्लासेस की PDF हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप सारी क्लासें भी फ्री ले सकते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है? ए 5 लाख टन, बी 11.20 लाख टन, सी 2.50 लाख टन, डी 16.5 लाख टन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में NMEO OP के तहत सतत तेल पाम खेती पर एक राष्ट्रीय स्तर की भव हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत में तेल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देना है। NMEO OP को अगस्त 2021 में भारत द्वारा तेल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित है। इस योजना का वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपए है। इसमें 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इसका लक्ष्य 2025-26 तक तेल पाम की खेती को 3.5 लाख हेक्टेयर से 10 लाख हेक्टेयर तक और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना है। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ए आंध्र प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति है वो आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है। अगर हम आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो कहाँ है बच्चा? अमरावती। कहाँ है? अमरावती है आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी। अगर आपसे कोई यूं पूछता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर हम बात करें किसकी? लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट कितनी है? 25 है आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर आपसे कोई राज्यसभा की सीट पूछे आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी है बच्चा, तो राज्यसभा जो सीटों की संख्या है वो 11 है। और विधानसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट तो कितनी है? 175 सीटें हैं विधानसभा की। अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री पूछे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है आंध्र प्रदेश के, तो आप बता सकते हैं नारा, उनका पूरा नाम क्या है? नारा चंद्र बाबू नायडू, ये उनका पूरा नाम है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आप बता सकते हैं राज्यपाल जी का नाम है S अब्दुल नजीर। ये हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। अगर आपसे कोई कुछ प्रमुख अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो अगर आपसे कोई पूछा है पाखल वन्य जीव आंध्र प्रदेश में स्थित है अभयारण्य। अगर आपसे कोई पूछे काबला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो भी आप बताएंगे कहाँ है। अभयारण्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आपको आंध्र प्रदेश से जो भी जानकारी है वो आपको हमने दे दी है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चेंचू जो आंध्र प्रदेश के नलमाला जंगलों में रहने वाली तेलुगु भाषीय जनजाति है। वे एक अनुसूचित जाति जनजाति है और उन्होंने आधुनिकता को अपनाया बिना अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। चेंचू छोटे गांव में रहते हैं जिन्हें पेंटा कहा जाता है
और वे फलों, कंद, शहद और इमली जैसे वन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके न्यूनतम आय अर्जित करते हैं। वे शिकार के लिए धनुष, तीर, चाकू पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक मामलों में पेंडामनसी कहलाने वाले गांव के बुजुर्गों की सत्ता होती है। चेंचू का श्रीशैलम मंदिर से संबंध है और वहां उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए रंजन गोगोई, बी एस ए बोबडे, सी जगदीश सिंह खेहर और डी दीपक मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश सिंह खेहर को ही पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 4, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो ये जो नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। बी विकल्प सही है। वन विभाग कानूनी मुद्दों को हल करने के लिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करने की योजना बना रहा है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के जयपुर से 20 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यह 720 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका नाम ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसे 18वीं शताब्दी में महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। अभयारण्य में नाहरगढ़ जैविक उद्यान शामिल है, जो अपनी लोकप्रिय शेर सफारी के लिए जाना जाता है। आज का अपना पांचवा प्रश्न, किस संस्थान ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सी नीति आयोग, डी विश्व बैंक। इसका जो राइट आंसर है बच्चा नीति आयोग, सी विकल्प सही है। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया। यह 5 उप सूचकांकों का उपयोग करके 18 प्रमुख भारतीय राज्यों में राजकोषीय व्यवस्था का आकलन करता है। 1 व्यय की गुणवत्ता, 2 राजस्व जुटाना, 3 नंबर होता है राजकोषीय विवेक, 4 नंबर ऋण सूचकांक और 5 होता है ऋण स्थिरता। ये 5 जो चीजें होती हैं उप सूचकांक होते हैं, उनके आधार पर राज्यों को राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। ये उड़ीसा 67.8 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है 55.2 और गोवा है 53.6 में मतलब तीसरे स्थान पर। राजस्व, व्यय और ऋण प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य यही है। कौन कौन से आपके? पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य। आज का अपना छठा प्रश्न, सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका राइट आंसर है पहला ही, ओसामू सुजुकी को। क्या नाम है बच्चा? जो सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख हैं उनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार। उनका क्या नाम है? ओसामू सुजुकी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। पंगसो दर्रा होगा यहाँ पे बच्चा, पंगसो दर्रा जो खबरों में था किन 2 देशों के बीच स्थित है? ए भारत भूटान, बी चीन और नेपाल, सी भारत और म्यांमार, डी भारत और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और म्यांमार के बीच है पंगसो दर्रा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में पंगसो दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया। 3727 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंगसो दर्रा पटकाई पहाड़ी में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसका नाम पंगसो के नाम पर रखा गया है, जो दर्रे से 2 किलोमीटर दूर एक बर्मी गांव है और असम से बर्मा के लिए एक आसान मार्ग के रूप में कार्य करता है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो यह 13वीं शताब्दी के अहोम आक्रमण का मार्ग था। म्यांमार में ही पास की लेक ऑफ नो रिटर्न दर्रे से दिखाई देती है। दर्रे को इसके चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण हेल गेट के रूप में जाना जाता है। आज का अपना 8वां प्रश्न, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता बच्चा?
उत्तर प्रदेश राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो आपसे सबसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप बता सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी तो वो कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान समय पर उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछे तो आप बता सकते हैं आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं, तो बता सकते हैं 75 जिले हैं। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें, तो आप बता सकते हैं 80। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में कोई राज्यसभा की सीटें पूछता है तो बताएंगे आप कितनी है? 31। अगर आपसे विधानसभा या असेंबली सीट्स की बात कोई करता है तो 403। इतनी बात समझ गए। अगर आपसे कोई राजकीय पशु पूछे तो आप बता सकते हैं राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। अगर आपसे कोई राजकीय पक्षी पूछता है तो आप बता सकते हैं क्या बच्चा? सारस। क्या नाम है? सारस अथवा क्रॉन्च नाम है उसका। क्या? क्रॉन्च, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चा। फिर आपसे कोई पूछे चंद्र प्रभा अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इतनी बात आप समझ गए? ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता। आज का अपना 9वां प्रश्न, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ए गुएन वान हुई, बी विश्वनाथन आनंद, सी इनियान पन्नीरसेल्वम, डी मैग्नस कार्लनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प सही है, इनियान पन्नीरसेल्वम। 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में खिताब हासिल किया। आज का अपना अंतिम प्रश्न, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को जिसका नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बच्चा बेल आइकन का बटन दबा लें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य करें और लाइक करना न भूलें, है ना। करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में बहुत अहम योगदान होता है। हम और लोगों की तरह आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं दे रहे हैं जो आपके मन को भाएं। मन को भाने वाली चीज हमेशा धोखा देती है। किस राज्य सरकार ने, प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चा हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर सम्मान जीवनी ऐप लॉन्च किया। यह ऐप महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत मिलने वाले लाभों को ट्रैक करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से बीपीएल महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की आयु की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। यह ऐप समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है, लाभार्थियों को डेटा एकत्रित करता है और मासिक लाभ अपडेट करता है। महिला एवं बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे होने का भी जश्न मना रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।